सबसे ज्यादा करप्ट आदमी इस देश में जो हमारे गरीबों को सेठों के द्वार पे बेच रहा है वह है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही करिए 3 साल पे आ जाए प्लीज। अपन नरेंद्र मोदी साहब पे नहीं जाना चाहेंगे। कोई बात हो सकती है, लेकिन आप आंकड़ों से बात नहीं, ये भाषण तो मैं जन्म हो गए देते हुए भाषण की जगह नहीं है। प्लीज मत बताइए, टाइम बहुत कम है। मनीष जी एक बार मीना साहब पूछ लीजिए, हम राजनीति कर रहे थे, ये पैदा होगी। वो सही है, लेकिन ये मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं इस बात को। मनीष जी मान रहे हैं इस बात को। जितने लोग आप सर सवाल ये है, उतने भ्रष्ट मिलेंगे आपके रास्ता में। पूछ लीजिए, ये क्या बात मैं कह रहा हूँ, इसका क्या वैल्यू है? बहुत बीच में मत बोलो, आप बोलो एकदम सत्य दबा। ऐसे ही बोलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए मनीष जी, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप गाय मारने में बीजेपी शासन सबसे पहले, गांव के हत्यारे बीजेपी वाले सबसे पहले, मंदिर तोड़ने में नहीं मंदिर तो तोड़े जो तोड़े, धर्म के नाम पे इतनी बेईमानी, इतनी गायें मरी है, इनको इतना पाप लगेगा। यदि गौ माता में धर्म कर्म की बात करते हो तो पाप है, आपको पता चल जाए। ऐसे सुनी बात को बीच में बोलोगे सत्यता पाएंगे, नहीं तो राजनीतिक बात करेंगे। हाँ साहब, नहीं आप सत्य बोलिए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का ये आरोप किस आधार पे है कि हमारी योजनाओं में कटौती की है। मनीष पारिक साहब, मैं ये नहीं कह रहा, ना कांग्रेस का ये आरोप है कि निःशुल्क दवाई योजना को बंद कर दिया। बंद का आरोप नहीं है कि योजनाओं में कटौती कर दी है जो सुविधाएं जनता को मिल रही थी। देखिए सुनिए साहब, आज पीएससी में हेल्थ सेंटर्स में जो दवाएं मिल रही थी नहीं मिल रही, आप जाकर के पहले मनीष जी चाहे गवर्नमेंट को एक्सेस ले जाए। मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में नाम है, वो चीज नहीं हो रही। आपके एसएमएस में इस करप्शन से बेईमानी को सोच करके अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जा रहे हैं। आपको तो मैं नाम बता दूं जो टेबल देना उचित नहीं है। अभी भी कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, इसलिए इस्तीफा दिया है कि इनकी व्यवस्था बिगड़ गई, प्रशासन पंगु है। कोई भी चीज खरीदो करप्शन आता है, मशीनियां उपलब्ध नहीं जो पहले होती थी। यहाँ सऊदी अरेबिया के लोग भी हमारे वो लेने आए हैं, क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन कराने आए हैं, भाग के आदमी आना कम हो गया है, तो बड़ी बुरी हालत है। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा मंत्री जिसने करप्शन जिसके डिपार्टमेंट हुआ उसको नहीं, कोई सा भी नहीं है। बात को आप कह रहे हो, सुनिए, अकेला मनीष नहीं है, सुनिए, एक भी नहीं है। नगर निगम की अदालत आपको बताइए, आपके टाइम में कौन सा करप्शन? आप मुझे बता दीजिए। आप बताओ ना, करप्शन चारा खा रहे हो, गाय कौन सा चारा खा रहे हो? जो कॉस्टिंग लग रही है, अगर 8 किलो गाय चारा खाती है, आप 365 से मल्टीप्लाई करोगे 8 रुपये को, तो आपको ध्यान आ जाएगा। अरे इसी में तब जेल गए आदमी, आप चारा दे रहे हो गाय को, लोग जेल गए, वो गए जो गए ना, जेल गए ना, चले जाए ना, भ्रष्टाचार और क्या भ्रष्टाचार जिसने किया, रिपोर्ट देख जाइए, पता है नहीं बोल रहा है आपके मंत्री का बीजेपी पैसा खा रहा है, आपका मंत्री को प्रमोट कर रहे हो। जेल गया ना, वो कौन गया ना जेल? बचा रहे आप ये बताओ ना, मैं कहता हूँ जो आदमी जेल नहीं गया हो भ्रष्टाचार करके, वो है भ्रष्टाचार। आप सुनिए, चलिए समय कम है। भंडारी साहब, मैं आपके पास आप मुझे बताइए कौन सा पीएस जेल गया आपका? मैं सारे मंत्रियों के पेश के उदाहरण दे देता हूँ, बता देना आप, तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो कैसे हो? मीना साहब, मैं एक बार आप एक बार आऊंगा, फंसा दिया, अब ये बात होगी, क्या होता है? एक बार आऊंगा मैं आपके पास, जो चले गया उसको आ रहा हूँ, इतना समय बर्बाद हो रहा है। लक्ष्मीपंथी विचारधारा के लोग, चलिए आप कट्टरपंथी हो, गरीबों के हित। चले वापस आ रहा हूँ मैं। भंडारी साहब, मेरा सवाल ये आपसे कि देखिए, करप्शन के चार्जेस लगाने के डिफरेंट है, और अगर सरकार कोई भी हो, अगर उसके टाइम पे क्लर्क पकड़ा जाता है, पियोन पकड़ा जाता है, आईएएस पकड़ा जाता है, आरएएस पकड़ा जाता है, इश्यू ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सरकार किसी की भी होगी और उसमें ये करप्शन नहीं होगा, या फिर पकड़े नहीं जाएंगे अधिकारी? अगर पकड़े जाते हैं तो क्या माना जाए इसे? सरकार की एक रिमूवल ऑफ करप्शन है। देखिए योगेंद्र जी, मुझे बता दो, दिनेश एमएन का ट्रांसफर, ये कोई सवाल नहीं है अभी। दिनेश एमएन अगर स्थायी रूप से नहीं, दिनेश एमएन का ट्रांसफर करना, ये एसीबी का मंत्रालय मैडम के पास है, और दिनेश एमएन का ट्रांसफर करने का मतलब यही था सर, गवर्नमेंट का विशेष अधिकार है किस व्यक्ति का। मैं क्या बात तो आप आनंद पाल को पकड़ने के लिए बार बार कहते हो, उसके लिए इफेक्टिव ऑफिसर तो अच्छा, उसका यही नहीं, आप दिनेश एमएन का ही नहीं, अच्छा दिनेश एमएन का एक सीट तो जीता। इसका मतलब ये हुआ आपके बात कर रहे हो किस इरेगुलरिटी की बात कर रहे हो? सवाल पे आ रहा हूँ, प्लीज। मैं कह रहा हूँ, भंडारी साहब, सवाल का जवाब है ये। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन आप पकड़ने के लिए लगाया है तो कहाँ से लाए? आप पकड़ के दे दो ना सोनिया
गांधी जी को कह दो, दे दे पकड़ के। कमाल कर रहे हो, मतलब आप किस तरह की बात कर रहे हो आप? ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप कह रहे हो ना पकड़े इतने दिन हो गए, तो कांग्रेस पार्टी को कराओ ना कि पकड़ के ला दे हमारे को। हमने मना करा क्या? हमने कहा ना वहां से, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? तो बीजेपी को क्यों कर रहे हो? अधिकारी नहीं है, इनके पास अधिकारी है ही नहीं। बीजेपी को आप ये कह रहे हो, इसको भाला दिया, इसको कुलवाल साहब के पास में, विष्णु कुलवाल साहब के पास में। कुलवाल साहब, मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरोप देखिए अपनी जगह है, लगते रहेंगे जी। आरोप एक अलग इश्यू है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं मनीष जी कि 72% जो आप लोग उपलब्धि बता रहे हैं, उसमें यथार्थ कितना होगा? क्या वास्तव में मॉनिटरिंग के साथ में ये बात कही जा सकती है कि बिल्कुल हमने जो फैक्ट्स बताए? मैं माफी चाहूंगा। दूसरा, करप्शन एक इश्यू बड़ा बना रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के और प्रतिपक्ष का जाना रहेगा, क्योंकि देखिए 3 साल आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। 2 साल की अगर हम बात करें, बचा हुआ जो टाइम है, कुछ ये 28% जो काम अभी पूरे नहीं हुए, तो 72% के बाद हो ही जाएंगे। देखिए ज्यादा लास्ट के 2 साल में ज्यादा काम होते हैं बच्चे को पूरी करने, लेकिन आप ये समझ सकते हैं किस सिस्टम से, किस मैकेनिज्म से परसेंटेज अवेल करेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है सर, पीछे ग्रामीण गौरव पथ बनाए हैं तो बनाए हैं। अब इतने ग्राम पंचायतों के नाम है, सरपंच के दस्तखत है। अब ये कह रहे हैं सब सरपंचों के दस्तखत गलत है, सब कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये नेगेटिव बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। इनको सब जगह नकारात्मक दिखता है। इनको हम आदमी भी नहीं दिख रहे हैं, इनको मिट्टी है, आज नहीं कल मिट्टी हो जाएगी, ऐसे लगेगा। तो ऐसे लोगों को जिनकी मानसिक अवस्था इस प्रकार की हो चुकी है कि जो आंकड़े सरकार दे रही है, अब इफेक्टिविटी की मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दवाई देने का काम सरकार का है, मुफ्त में दवाई मिली है, जांच हुई है। अब उस दवाई के लगने से मरीज ठीक नहीं हुआ है, या 3 दिन की जगह 4 दिन लग गए हैं, इसमें अगर कुछ वसुंधरा जी को करना हो तो आदेश करें, आप वो भी कर देंगे। नहीं, सर, मेरा तो सवाल था, इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि 28% जो काम है, 72% का आप लोग दावा कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इश्यू है, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही गई थी, आप लोगों को कहना है कि हमने अवसर उपलब्ध करा दिए। जी बिल्कुल जी, इसका कारण है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। अवसर किस तरह के अवसर, किस तरह के अवसर? इन लोगों ने ये कहा, बिल्कुल उनको अवेल करने की बात थी। जो कौशल विकास योजना के तहत जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, 1,08,000 लोगों को, उसमें से 56,000 लोगों ने रोजगार ज्वाइन किया। आप लोगों ने वेल स्किल किया उनको, वेल स्किल किया आपने उनको, तो उनको ये माना जाना चाहिए कि नौकरी लग रहा है। रोजगार अवसर नहीं, मैंने आपको कहा ना, वो पूरे नहीं कर रहा हूं मैं। 1,08,000 को ट्रेनिंग दी है, उसमें से 53,000 लोग नौकरी लगे हैं। भैया थोड़ी कर रहा हूं 1,08,000 लग गए। लेकिन अब जो भी सृजन करने की बात थी कि वील क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, हमने किया, एक बात। दूसरी बात, जो ESI अकाउंट की रजिस्ट्रेशन की बात है, उन लोगों को 8 लोगों को, अब ये कह रहे हैं कह देंगे सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, बैठे बैठे कुछ भी कहते रहेंगे, गाल बजाते रहेंगे। 15 लाख को सरकारी नौकरी आपने कभी दी? नहीं दी, बल्कि बंद करी। हमने 1 लाख लोगों को शिक्षक लगाया, ये रिकॉर्ड बना। और आज तक किसी भारत के राज्य में 1 लाख लोगों को एक साथ शिक्षक लगाने का रिकॉर्ड भी राजस्थान में है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्टीमेटली ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसके केक टके उठ रहे हैं। ये तो यही करेंगे। जिनकी एक सीट नहीं राजस्थान में, वो यहाँ बैठ के पत्थर फेंक रहे हैं प्रशासन पे। और सबसे बड़ी बात, आप ये भी कहो, दूसरी बात ये भी है, राम नारायण जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी दुर्भावना नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पीपुल। लोगों ने आपको वापस भेज दिया घर पे, हमने थोड़ी भेजा। हम तो आपको भी बाला पहना देते अगर आप चुनाव जीत जाते तो। लेकिन अब कोई वहां पे जीते ही नहीं, तो आप इसका गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? दूसरी बात, आपने किसी भी मोदी जी के बारे में, माननीय वसुंधरा जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करी, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा था, हम संस्कारित हैं, सहिष्णु हैं, हमने बर्दाश्त किया। आप बोलो, जनता फैसला करेगी। अल्टीमेटली आपको रिकॉर्ड पर आना पड़ेगा। जनता वो देखेगी कि आपने कितने मकान बनाए थे और राजस्थान सरकार रोजाना कितने मकान बना रही है। 45,000 आवास बना के दे दिए हैं, और ये इसको कोई नहीं बना कर सकता। पानी को घर घर पहुंचाने की बात है तो है, 12 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहे हैं तो कर रहे हैं। बिजली बना रहे हैं, 1200 मेगावाट सोलर ऊर्जा बनाई तो बनाई है। पंचायत 1200 पंचायतों में गौरव पथ बनाया 1900 पे, और उसमें सरपंचों के दस्तखत है। अब आप मानो ही नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं। मनीष जी, आपने एक दावा किया 1 लाख शिक्षकों का। 1 लाख शिक्षकों की तो अपने यहाँ पे नहीं, पिछली सरकार की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। और अभी भी 83,000 रोजगार दिए हैं, जिसको हम अमूमन 1 लाख बताते हैं, क्योंकि जब तक कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं उस दौरान, जब तक ये सर 37,000 नई नियुक्तियों का आप लोग दावा कर रहे हैं। 37,000 से अधिक नियुक्तियां दी हैं, 84,000 से अधिक पदोन्नतियां दी हैं। पदोन्नति तो ऑलरेडी जो लोग बैठा हुआ है उसका अधिकार है, ये नहीं कह रहा हूँ, उसको नहीं जोड़ा है ना। तो हमने ये नहीं कहा, टोटल जो अवेल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात बता रहा हूँ, 9 लाख के आसपास
उसमें रोजगार क्रिएशन हुए हैं, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कागजों के बंडल को झूठ का पुलिंदा क्यों बना रहे हो? मर यही कागजों के चले बंडल। सुलह, मैं तो एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या करप्शन खत्म हो सकता है, या करप्शन एक वक्त मुद्दा राजनीतिकरण करने के लिए मुद्दा है कि सरकार इतनी गंभीर नहीं दिखाई देती है, या फिर इतनी जड़ें मजबूत हो चुकी है कि सरकारें लाचार हैं? देखिए योगेंद्र जी, भ्रष्टाचार चाहे रात किसी का भी हो, सब राज्य भ्रष्टाचार होता है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बोलती है कि हमारे शासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार किया तो हमने उसको जेल में दे दिया। क्योंकि मैंने मनीष जी से ज्वाइंटेड मैटर में बात की थी, क्योंकि वो नगर निगम के उपमहापौर रहे हुए हैं। मैंने बोला एलईडी लाइट आपने लगाई, तो जो बाकी लाइट थी वो कहाँ गई, उसका हिसाब दे दो मुझे। उसका हिसाब देने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है और नगर निगम के महापौर साहब भी तैयार नहीं है। हम ये नहीं करें, हम तो कह रहे अच्छा अच्छी बात है, आपने घोषणा पत्र की थी, 72% काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। मगर हम जो बात कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए कि आपके शासन में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये भ्रष्टाचार ये दबेगा नहीं मैटर, आज दब जाएगा। कल महापौर साहब दूध आज बदलेगा, महापौर साहब को जेल जाना पड़ेगा। ये हिसाब तो देना ही पड़ेगा इनको कि लाइटें, हेलोजन लाइटें कहाँ गई, क्या ये गरीबों का पैसा कहाँ तक ले जाओगे आप कहाँ इस। देखिए मैंने कहा भ्रष्टाचार का सवाल है, शासन जब चलेगा कोई भी राज्य हो भ्रष्टाचार होता है, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री तो खुद ही भ्रष्टाचारियों के लीडर है, तो उनको क्या बोलना है हमको। आज जो राजस्थान में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है उतना हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं है। चले मैं माफी चाहूंगा, तो सरकार के 3 साल पूरे और उसको लेकर के हमने चर्चा की। राजनीतिक आरोप की अगर बात करें तो प्रतिपक्ष का साफ साफ कहना है कि 72% का दावा है, धरातल पे लेकिन कितना है बीजेपी खुद इसका एनालिसिस करे। 2 साल बाद में जनता एनालिसिस करे। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता की अदालत में जाना होता है हर 5 साल बाद में, और उसी का फाइनल निर्णय होता है, उसी के बाद सरकारें सत्ता के सिंहासन पर बैठती हैं। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं, बचे हुए 2 साल काफी महत्वपूर्ण सरकार के लिए कहे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो ट्रेंड हमारे यहाँ चलता आ रहा है, 1 से सवा साल का जो वक्त होता है वो काफी सरकार के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, और बाकी का टाइम चुनावी टाइम, तैयारियां, उन सब में निकल जाता है। अब सरकार के पास में जो वक्त है, अगर वास्तव में 72% के बाद 28% घोषणा हो, तो अगर अभी पूरा करना है जो सरकार का दावा है, तो वक्त कम है, चुनौती ज्यादा है, और उसे पूरी करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रिक्शा में जाने के लिए, या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए, या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो, या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों, समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। बच्चन जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना? हाँ जी, मर्द वही होता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है
जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा, सुरक्षित रख सके? हाँ। वो देखो वहाँ वो, और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी, कहा भैया? खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौच बनाने के लिए मदद कर रही है। तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए। और जब बच्चा समझ सकता है